नागौर के पाचोड़ी में जमीन विवाद को लेकर के एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जमकर हंगामा किया। दरअसल प्रभात सिंह नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट करीब 1 साल बाद एक साथ दोनों ने सफर किया है, तो चर्चाएं होना लाजमी है। दोनों दिग्गज हिमाचल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चार्टर प्लेन से एक साथ रवाना हुए और इसी बीच गहलोत पायलट साल भर बाद एक साथ सफर को लेकर के उनके मीडिया ने जब उनसे सवाल किए तो जयराम रमेश ने साफ कर दिया कि यह कोई दिखावा नहीं, यही असलियत है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी के एसेट वाले बयान के बाद यह माना जाने लगा है कि राजस्थान कांग्रेस का सियासी संकट खत्म हो गया है और दोनों नेता सारे गिले शिकवे भुला करके मिशन रिपीट की राह पर चल पड़े हैं। गहलोत पायलट साथ साथ और गिले शिकवे अब पुरानी बात। ये चर्चाएं कांग्रेस पार्टी के भीतर है, लेकिन कांग्रेस के बाहर क्या है? क्या वाकई इसी तरह की चर्चाओं को कांग्रेस के बाहर के लोग सही तरीके से देख पा रहे हैं? और क्या ये साथ साथ सरकार रिपीट होने और उसके बाद तक भी आगे चलेगा या कितने दिन का है, इसको लेकर के भी चर्चा है। और आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए यह खास रिपोर्ट। राहुल की यात्रा से राजस्थान कांग्रेस का संकट खत्म। एसेट वाले फॉर्मूले ने किया एकजुटता लाने का काम। गहलोत पायलट ने साल भर बाद भरी एक साथ उड़ान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बूंदी में दिया बड़ा बयान। नया माहौल आया है, हम एक हैं, एक संगठन के सदस्य हैं और राहुल जी ने कहा है, मध्य प्रदेश में कहा था, दोनों एसेट हैं हमारे लिए। ये दिखावा नहीं, हकीकत है, सब मिलकर कर रहे काम। अनुभवी है, एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं संगठन में, केंद्र में और कांग्रेस पार्टी के संगठन में और राज्य सरकार राज्य के संगठन में भी पीसीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक अशोक गहलोत जी रहे हैं। सचिन पायलट युवा है, लोकप्रिय है, ऊर्जावान है, तो दोनों की जरूरत है संगठन को। कांग्रेस में धड़ों वाली पॉलिटिक्स को फाइनल विराम। गहलोत पायलट साथ साथ, गिले शिकवे पुरानी बात। तो अब चर्चाएं इसी बात को लेकर के हैं कि राहुल गांधी के दोनों एसेट क्या कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से सेट हो गए हैं और ये आखिरकार कब तक देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस में इसके बाद कोई बदलाव होगा पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के तमाम स्तरों पर? और चूंकि कांग्रेस के सामने अभी चुनौती यह भी है कि संगठन को भी मजबूत करना है, तो क्या ये दोनों का साथ कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा का संचार कर रहा है और कब तक आखिरकार होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निमिषा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रतीक सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता और हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जैमिनी साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे कि गहलोत पायलट साथ साथ और अब गिले शिकवे पुरानी बात, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, कहने में बड़ा आसान काम है, लेकिन क्या गिले शिकवे दूर हो जाएंगे? क्या सचिन पायलट को असेट कहकर एक बच्चे को बहलाते रहेंगे? कब तक बहलाते रहेंगे? ये एक सवाल है। दूसरा अहम सवाल यह है कि अशोक गहलोत जी को असेट तो कह रहे हैं, लेकिन दोनों बार उनके नेतृत्व में चुना सरकार रिपीट नहीं हारी। 2009 को छोड़ दें तो जोधपुर लोकसभा सीट कभी नहीं जीती कांग्रेस। तो आप असेट बता रहे हैं। सचिन पायलट ने हिमाचल में अपना पसीना बहाया, 12 कैंडिडेट उनके 1000-2000 वोटों से उनकी मीटिंग के बाद जीते हैं। लेकिन आज आपने देखा हिमाचल में जो नजारा था, वो नजारा यह था कि वो उनकी सीट पे, आगे की सीट पर बैठे हुए नहीं थे शपथ ग्रहण समारोह। ये ठीक बात है कि दोनों एक हेलीकॉप्टर से गए हैं, दोनों एक साथ गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट। जयमिनी जी, आप हमेशा हिमाचल के बात पर आकर के जो एक ये बात करें कि उन्होंने बहुत पसीना बहाया, हिमाचल ये एक शामिल बात है, सबकी सब नेताओं का मिला जुला असर होता है। देखिए, भूपेश बघेल भी वहां पे थे, प्रियंका गांधी भी वहां पर थी,
लेकिन और दूसरे ऑब्जर्वर जो है वो भी साथ में थे। राजस्थान का देखिए, जी। राजस्थान से कोई गया व्यक्ति जिसने वहां मीटिंगें की, असेट तो राजस्थान से मुख्यमंत्री भी गए थे। नहीं गए थे, लेकिन वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे। नहीं, उन्होंने सभाओं को संबोधित किया, ऐसा नहीं है जैमिनी साहब, नहीं, सभाओं को भी संबोधित किया है। देखिए, लेकिन कोई भी पार्टी, जैमिनी साहब, मेरा एक व्यक्तिगत ये मानना होता है, आप भी कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी किसी एक नेता के भरोसे नहीं जीतती है, उसमें कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, सबकी एक मेहनत होती है। लेकिन जी हाँ, बोलिए। सबकी मेहनत होती है, लेकिन एक जो सवाल है वो सबसे अहम सवाल है कि क्या 22 तारीख तक कोई फैसला हो जाएगा? क्या यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे और टिकट बांटने का जिम्मा सचिन पायलट को मिलेगा? और जो 3 नेता हैं, शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, इनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई होगी। ये एक गुप्त बात जो कांग्रेस में चल रही है। अगर ऐसा हो गया है तो भी कांग्रेस को लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता एक बार सचिन पायलट को सीएम देखना चाहती है और उसके बिना पार नहीं पड़ेगी। सचिन पायलट को अगर टिकट बांटने का जिम्मा भी दे दिया तो कांग्रेस को वोट नहीं मिलने वाले। जो हिमाचल से ऑक्सीजन मिली है वो राजस्थान में वोटों की लहर में तब्दील नहीं होगी जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होगा। ये कड़वी सच्चाई है, इसे कांग्रेस माने ना माने ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। प्रतीक जी, क्या कांग्रेस इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार है? प्रतीक जी, देखिए, मिथिलेश जी जो बोल रहे हैं उनकी बात से मैं सहमत नहीं करता हूँ। ये जो चुनाव लड़ने की और जो मुख्यमंत्री बनाने की जो होती है वो आपसी बैठक करके और सारी चीजें सलाह मशवरा करके बातें की जाती हैं। अब आप देखिए, अभी उपचुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उसमें पहले से ज्यादा मार्जिन से उसमें चुनाव जीता है, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये आला कमान तय करता है। ना तो सचिन पायलट जी तय करेंगे, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। ये आला कमान तय करेगा कौन किस जिम्मेदारी में होगा और कौन किस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरीके से करेगा। ये टोटली पूरा आला कमान पे डिपेंड करता है। और जब तक जो है सामने है आपकी स्थिति, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी या अन्य आप नेता वाले सभी कांग्रेस पार्टी के एसेट है, सब कांग्रेस पार्टी के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आप देखिए भारत जोड़ो में किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और 2023 के चुनाव जब आएंगे तब आप वापस से देखेंगे कि दोनों नेता मिलकर के और उनके कार्यकर्ता मिलजुल करके दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार 2023 में बनाएंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह सिर्फ एक दिखावा है, ऊपरी तौर पर इस तरह की तस्वीरें आ जाना कि साथ साथ चार्टर प्लेन से साथ चले जाना, लेकिन असल में और आज ही सतीश पूनिया का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो राजस्थान को क्यों आखिरकार इस तरह से झोंक दिया गया? जनता परेशान है, चाहे वो क्राइम की रेट हो, चाहे बेरोजगारी की रेट हो, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप दे रहे हैं जी। इनके यहाँ चूरू में आपने अभी देखा था जन आक्रोश रैली के अंदर कोई नेता पहुंचे ही नहीं थे। ये किस तरीके से वसुंधरा राजे जी को डूबता हुआ सूरज बता देते हैं। तो ये बीजेपी में सबने देखा है और इसी फूट के कारण आप देखिए क्या हाल हुआ अभी उपचुनाव में, और पिछले जितने उपचुनाव हुए उसमें क्या हाल हुआ देखिए भाजपा का। और आगे 2023 में फिर चुनाव आएंगे, वहां देख लीजिएगा भाजपा का क्या हाल होगा। इनके तो 7-8 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घूम रहे हैं। ये जब स्पीकर से मिलने जाते हैं तो सामने जो रहती है वसुंधरा राजे जी उनको बुलाना भूल जाते हैं। ठीक है प्रतीक जी, निमिषा जी हमारे साथ हैं। निमिषा जी, आप आज ही देखिए सतीश पूनिया का बयान आया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, चार्टर प्लेन से अगर 2 नेता कांग्रेस के साथ चले जाए तो उसमें आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है, और आपको क्यों लगता है कि ये सिर्फ दिखावा होता है? देखिए हेमेंद्र जी, अभी हालत जो कांग्रेस की हो गई है तो आला कमान ने जो राजस्थान का नेतृत्व है उसके आगे अपने घुटने टेक दिए। कमजोर आला कमान है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उन परिस्थितियों में कांग्रेस ने जब यह मीटिंग बुलाई तो मीटिंग विधायक दल की बैठक कर लोगे, अभी 90 विधायकों के इस्तीफे दिए जा चुके हैं। उसके बाद ये कह रहे दोनों साथ हो गए तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं तो पूछती हूँ कौन सा एसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अशोक गहलोत जी इंपॉर्टेंट एसेट है, वो हम मानते हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता का पैसा पूरा भारत जोड़ो यात्रा में लग रहा है। 500 करोड़ से ज्यादा पैसा ये खर्च कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट जी कैसे इंपॉर्टेंट एसेट है ये भी जयराम रमेश क्लियर करे तो हमारे ठीक रहेगा। और रही बात ये बार बार दम्भ भर रहे उपचुनाव का, तो मैं उन्होंने खुद ने जो प्रत्याशी जीते उन्होंने खुद ने कहा है कि ये मेरे पिताश्री को श्रद्धांजलि दिए वहां के लोगों के व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध होने के कारण। तो आज जो कांग्रेस हाशिए की स्थिति में बार बार ये कह रहे एक चार्टर्ड प्लेन हो चाहे एक कार हो, ये एक साथ जुड़ने का धम धमते और इतने अपशब्दों के साथ में नकारा, निकम्मा और ऐसे शब्द जो मैं आपके चैनल पर रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो ये स्थिति कांग्रेस की आज हो चुकी है। कांग्रेस 2 धड़ों में नहीं कई धड़ों में बढ़ चुकी है और आज ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है, क्योंकि जिस तरह से ये शब्दावली प्रयोग करते हैं उसी आधार पर आप देखिए लोकसभा का कैंडिडेट रिजू झुंझुनवाला ने प्रथम एक सदस्य से त्यागपत्र दे दिया।
और आज जो एक युवा है जाके सामने जल रहा है, बेरोजगार अपनी मांग कर रहे हैं, तो राजस्थान की तो भयावह स्थितियां हो रही हैं। और ये एक चार्टर्ड प्लेन में उड़ करके जो मैसेज देना चाह रहे हैं, 4 साल से कहाँ थे ये लोग, और उप मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। तो तरह तरह की बातें हैं। देखिए, कोई इनकी एकजुटता नहीं है। आज राजस्थान के अंदर 8 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए हैं। लगभग हमारे 20 साधु संतों ने आत्मदाह किया है। तो ये राजस्थान जो है, आज जो प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, इतनी कभी नहीं हुई है। और ये कैसे एसेट, इंपॉर्टेंट एसेट कैसे हैं, ये स्पष्ट करें जयराम रमेश जी, तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि सचिन पायलट कैसे इंपॉर्टेंट है। हमने गहलोत जी का तो मान लिया, और आला कमान इतना कमजोर की विधायकों की अलग बैठक इन्होंने ले ली, अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात की, एक लिखित माफीनामे का एक पत्र भी वायरल हुआ था इनका, गहलोत जी का। तो माफीनामा हुआ कि नहीं हुआ, किस तरह से नतमस्तक हो रहे हैं, ये स्पष्ट करते तो राजस्थान की जनता के लिए ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन निमिषा जी, वो आप पर यह आरोप लगा देते हैं कि आपके यहाँ पर, आप अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रही हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि जो जनाक्रोश यात्रा है उसमें तो आपके विधायकों को ही जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है उल्टा। और कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमसे ज्यादा तो उनमें गुटबाजी है, वो अपने में तो ध्यान नहीं देते, हमारे पर टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए, कांग्रेस आज मुद्दा विहीन हो चुकी है। कुछ 9% वोटों से लोग हिमाचल में सरकार तो बना रहे हैं, लेकिन राजस्थान में आप देखिए जनाक्रोश यात्रा का तो ये देखिए लगभग आप 30,000 से ज्यादा तो शिकायतें जयपुर के अंदर दर्ज हो गई जनाक्रोश में हर जगह पर, क्योंकि हम पूरे राज्य और पूरी विधानसभा क्षेत्रों में जनाक्रोश यात्रा निकल रही है। और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, और लोगों का हुजूम इतना है, शिकायत पत्र पेटी है जो लगातार भर रही है, वो ही जाहिर कर रही है कि जन आक्रोश कितना ज्यादा भरा हुआ है। क्योंकि कानून व्यवस्था लचर है, आधी आबादी सुरक्षित नहीं रही है, शिक्षा का छल किया इन्होंने, और बेरोजगारी ना तो भत्ता दिया ना नौकरी दी। तो इस राजस्थान की जनता जो है ये कांग्रेस की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में किसी ने भुगता है तो राजस्थान की जनता ने भुगता है। इसीलिए जन आक्रोश में बढ़ चढ़ के आज राजस्थान की जनता हिस्सा ले रही है। आप देखिए, कुछ एक स्थानों को छोड़ दें हम जहां पर पहले उपचुनाव थे, बाकी सब जगह तो जन आक्रोश इतनी भीड़ है कि आप देखिए लगातार जनता सारे अपने कार्य छोड़ के शिकायत। वो आपने उस पर जवाब नहीं दिया मेरे को। मैंने एक सवाल किया था कि आपके विधायक की खिलाफत वाली तस्वीरें आज ही वायरल हुई है सब जगह सामने, कि खुद बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी करेंगे। 4 साल तक कहां थे आप, उनको बोलने नहीं दिया गया, बीच में से छोड़ के जो उनको जाना पड़ा। ये आक्रोश कहां, किसके लिए है? देखिए, इस तरह के ऐसी कोई जानकारी अभी है नहीं, लेकिन जनता है, जनता तो अपेक्षा करेगी। और कांग्रेस की सरकार जो है बिल्कुल चिन्हित करके कि हम काम नहीं होने देंगे। तो इसीलिए तो कांग्रेस कह रही है कि ये जन आक्रोश आपके अंदर का आक्रोश है, जो है ना, वो बीजेपी के खिलाफ का आक्रोश है, का सरकार के खिलाफ है, ना कि हमारे विधायकों के खिलाफ। हमारे विधायक विपक्ष में है ना, विधानसभा में तो इनके कांग्रेस के विधायक क्या बोलते हैं वो आप देखिए, चाहे वो दिव्या मदरना हो या इनके मुख्यमंत्री सलाहकार जो संयम लोढ़ा जी हो, और इनके खुद के मंत्री इन पे आक्षेप लगाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री की अवहेलना कर रहे हैं। कोई एसीआर भरने के लिए कहता है, कोई कहता है नहीं भरेगी। ठीक है प्रतीक जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले काम नहीं होने दिया जा रहा है। ठीक है, मैं प्रतीक जी आपके पास आऊं, उससे पहले जैमिनी साहब एक छोटा सा सवाल ये कि क्या अब जिस तरह के बयान देखिए, जयराम रमेश का बयान आया है कि सब कुछ ठीक हो गया है, ये दिखावा में नहीं है, हकीकत में है, चाहे कोई कुछ भी कहें, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के भीतर धड़ों वाली पॉलिटिक्स जिसे हम करें गुटबाजी, अब वो अब खत्म होती हुई आपको दिखाई दे रही है या नहीं होने वाली है? जब तक ये कार्रवाई जो आप बता रहे हैं कि वो नहीं होती है तब तक नहीं होगी। देखिए, जब तक मन वचन कर्म से जो व्यथा है उसकी वेदना को आप दूर नहीं करेंगे। हाँ, जो आपने 21 से 100 का सफर जिस व्यक्ति ने दिलाया, और उसको आप बिल्कुल बच्चे की तरह बहलाते रहेंगे कि अभी एक टॉफी ले ले, एक टॉफी के साथ एक चॉकलेट और मिल जाएगी, तो कब तक चलेगा? कब तक वो सब्र का पहाड़ रहेगा? राहुल गांधी जी ने कह दिया कि सचिन पायलट के से सब्र का पाठ सीखना चाहिए, लेकिन उसके जो समर्थक है वो कब तक सब्र की वाणी बोलते रहेंगे? ये बड़ा अहम सवाल। लेकिन ये सवाल तो आप उठा रहे हैं जैमिनी साहब। पायलट साहब तो ये प्रेस के सामने भी कह गए कि हम अब उकसावे में नहीं आएंगे। देखिए, हम उकसावे में नहीं आएंगे वो कह गए, वो तमाम इसीलिए कह गए कि उन्हें कुछ उम्मीद का दिखा होगा, कोई दिया जलता हुआ टिमटमाता हुआ कि लो दिखाई, तो दिया है मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर। हाँ बिल्कुल, 22 तारीख तक, क्योंकि 25 से अशोक गहलोत बहुत सियासी जादूगर है, 25 से वो बजट की तैयारियां शुरू कर देंगे। अगर 22 तक कुछ नहीं हुआ तो 25 दिसंबर के बाद मार्च तक वो कुछ नहीं होने देंगे। तो बजट की तैयारी तो शुरू हो चुकी है, जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हो गया है, अशोक गहलोत संवाद करने लगे हैं, शुरू हो गया।
25 दिसंबर से वो सुझाव मांग के और मार्च तक पूरा पैक कर देंगे, और अगर फिर कोई सरकार में कुछ बदलाव नहीं होता तो कुछ नहीं होगा। ये सियासी जादूगर की सबसे बड़ी जीत होगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो आज तक उनके तमाम धुरंधरों को परस्त करते आए हैं, पस्त करते आए हैं, और ये लास्ट सचिन पायलट हैं, उनको भी चाहे जयराम रमेश हो चाहे राहुल गांधी हो, किसी के थ्रू एक बार वो हाशिए पर ले जाके दिखाएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अशोक गहलोत की ये पुरानी राजनीति है जिसमें कोई भी आज तक राजस्थान में उनके सामने टिक नहीं पाया कांग्रेस में। तो आप ये कह रहे हैं जमीनी साहब, आप ये कह रहे हैं धड़ों वाली पॉलिटिक्स के मसले पर कि ये बाहर से एक दिखावा, सचिन पायलट भी नहीं बोल रहे हैं तो बाहर से तो एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में है खटास है। बिल्कुल है। हमने देखा ना, जब वार रूम में गए, जब दोनों आमने सामने, क्या हुआ था? कोई एक होने से कोई ऐसा हो नहीं उसके जाता। बाद तो दोनों ने हाथों में हाथ डाल करके नृत्य भी किया है, आदिवासी अंचल के डांस का भरपूर फायदा उठाया, वो तस्वीरें प्रदेश ने देखी है। ये चार्टर प्लेन वाली तो बाद में आई है जमीनी साहब। लेकिन हेमंत जी, एक सवाल ये उठता है कि सेल्फी में अशोक गहलोत जी की फोटो ली राहुल गांधी जी ने, जब राहुल गांधी जी ने राजस्थान में प्रवेश किया और भाषण में सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, ये भी तो उनके समर्थक उस पर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। हाँ, तो आप कैसे उनको समझाओगे? आप उनको कैसे, जिन्होंने 4 साल से वेट किया है, जिन्होंने पिछले 5 साल लड़ाई लड़ी है, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने सचिन पायलट के साथ मिलकर बीजेपी के साथ, लेकिन जमीनी साहब इसी तरह की धारा हिमाचल में, इसी तरह की धारा हिमाचल में थी कि प्रतिभा सिंह वहां से प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं को सीएम बनाया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने एक माहौल वहां पर बनाया, लेकिन आज सब ठीक है ना? देखिए, आज सब ठीक है ना हिमाचल में? 10 में से 9 पे कांग्रेस हारी है, 10 में से 9 पे हारी है, इसलिए उपचुनाव कराते तो हार जाते। और दूसरा मुख्य कारण जो है वो ये है कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, कुछ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, विक्रमादित्य को मंत्री बनाया जा रहा है। और प्रतिभा सिंह के लिए सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि सुखवीर जी, आप वो तो ले रहे हो, शपथ तो ले रहे हो, लेकिन अमित शाह जी से और प्रतिभा सिंह से बच के रहना, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया सारी चीजें नहीं लाता है जमीनी साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया के आधार पर तो कुछ नहीं चलता, और सोशल मीडिया पर जिस तरह की धारणाएं और अफवाहें बना दी जाती हैं वो तो सब जानते हैं। लेकिन प्रतिभा सिंह ने सबके सामने आकर के कहा था ना कि देखिए मैं क्यों नहीं जाऊंगी शपथ ग्रहण में, और आज शामिल भी हुई है। जब सुखवीर सिंह उनके घर गए, सचिन पायलट के घर कभी अशोक गहलोत नहीं गए, सुखवीर सिंह उनके घर गए, उसके बाद उन्होंने बयान दिया, घर से ज्यादा बड़ा नृत्य करके दोनों ने दिखा दिया, आला कमान के सामने नाच करके दिखा दिया जमीनी साहब, फिर भी आपको भरोसा नहीं हो पा रहा। आला कमान के इशारे पे ही तो दोनों नाच रहे हैं इतने दिनों से, नाच के ही तो राजस्थान का नाश कर दिया। प्रतीक जी, जो जमीनी साहब कह रहे हैं यहाँ पर कुछ राजस्थान में अभी इस तरह से तो होने वाला नहीं है, मन नहीं मिल रहे हैं, बाहर से आप दिखावा जरूर कर सकते हैं, चाहे जयराम रमेश भले ही कह दें कि ये दिखावा नहीं हकीकत है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी चिंता तो सचिन पायलट जी को नहीं है जितनी जैमिनी जी को है, मुझे ऐसा लगता है। ये जैमिनी जी एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर जो चीजें देखते हैं वही तो बता रहे हैं। नहीं, मुझे अगर निमिषा जी कह रही हैं कि भाई सरकार पर सवाल उठाने वालों में आप ही के खुद की पार्टी के हैं, तो बीजेपी को तो जरूरत नहीं पड़ी, एक के बाद एक बयान आए हैं ऐसे आपकी पार्टी के भीतर। ये हमारा इंटरनल मसला है, और इसको ये इंटरनल मसला कैसे हो सकता है जब आपका कोई मंत्री कहे कि सड़कें खराब है और हमारी सरकार सड़कें नहीं बना पाई है ढंग की? ये इंटरनल मसला तो नहीं हो सकता ना, जब कोई कहे कि हम सरकार में रहते हुए भी क्राइम सबसे ज्यादा है। ये तो सार्वजनिक मसला है ना। जमीनी साहब कुछ कह रहे हैं आप इसमें? देखिए, मैं बताऊं, अगर मेरी बात है, अगर मेरा टर्न है तो मुझे लगता है कि मुझे आपको बोलने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में कोई बात थी और अब वो खत्म कर ली गई है, और आगे जो मुख्यमंत्री का जो पद है उसका ये हमारा इंटरनल मामला है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन किस जिम्मेदारी में होगा, उसमें मुझे लगता है किसी को कोई विचार करने की जरूरत है नहीं। वो हमारा घर का मसला है, वो हम सुलझा लेंगे। दूसरी बात, जन आक्रोश यात्रा की बात कर रही थी अभी निमिषा जी, 30,000 इनके पास कंप्लेंट आ गई, 2,000 लोग तो इकट्ठे नहीं हो पाए। जब जेपी नड्डा जी आए थे जयपुर के अंदर, कुर्सियां खाली पड़ी थी पूरी, और मेरे पास एक पड़ा है यहाँ पे, ये लीजिए, ये देखिए जूम करके, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये किशोर कुमार प्रजापति जी है, वो लिख रहे हैं कि जो शेखावत जी है जी, उन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर घोटाला किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बीजेपी के आक्रोश यात्रा के अंदर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। आप बताइए किस तरीके से बातें करते हैं। 1000 लोग भी जुड़े नहीं, सबने देखा वीडियो के अंदर जन आक्रोश यात्रा। अरे जन आक्रोश यात्रा को थोड़ा सा वहां तो सरदार शहर तो लेके जाते हैं, पता लग जाता। जन आक्रोश यात्रा को वहां तो नहीं लेकर के गए सरदार शहर के अंदर, वहां से शुरू करते, नड्डा जी को वहां लेके जाते, पता लगता। लेकिन उनको पता था जनता इनसे जुड़ नहीं रही है, जनता इनसे खफा है,
क्योंकि कांग्रेस ने सुशासन दिया है। इनका जो जन आक्रोश यात्रा का जो मुद्दा था वो पूरी तरह खत्म हो गया, जनता इनसे जुड़ी नहीं रही है। आप देखिए जहां जा रहे हैं जनता है ही नहीं वहां पे, जनता नजारा थे। एमएलए के खिलाफ में इनके कार्यकर्ता भाषणबाजी कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जन आक्रोश यात्रा पूरी फ्लॉप हो चुकी है। क्योंकि वसुंधरा जी अलग चलती है, सतीश पूनिया जी अलग चलते हैं, राठौड़ जी अलग चलते हैं, सब अलग अलग चल रहे हैं। आप जिस दिशा में चले जाइए 7 संभाग है, 7 संभाग में 10 या 12 मुख्यमंत्री कैंडिडेट है इनके, और इसीलिए इसी वजह से इनका जो इंटरनल जो मैटर है पूरी तरीके से ठप हो चुका है। जन आक्रोश यात्रा फ्लॉप हो चुकी है बिल्कुल। और आप अगर दिखाएंगे उसमें देखेंगे तो भीड़ जुड़ी नहीं रही है उसके अंदर। आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि विधानसभा के पटल पे आपके मंत्री, आप विधानसभा में आइए तो सही, आप तो विरोध करते हैं। जो जनता के बिल है उसका विरोध करते हैं। हम राइट टू हेल्थ बिल लेकर के उसका विरोध किया। क्यों किया उसका विरोध? राइट टू हेल्थ बिल लेकर के क्या वो राजस्थान की जनता का अधिकार नहीं है क्या? आप लोगों ने क्यों विरोध किया? जनता आपके साथ है नहीं, आप खुद अपने साथ है नहीं। वसुंधरा जी इसका जवाब मैं ले लेता हूँ प्रतीक जी, डॉक्टर निमिषा से इसका जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर निमिषा, आप भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती है कि इनके यहाँ पर ज्यादा गुटबाजी है और वसुंधरा राजे को लेकर के, या फिर कहते हैं कि देखिए अगर इतना ही था बीजेपी सशक्त थी तो उपचुनाव के अंदर जहां पर बड़े 3 नेताओं का गढ़ माना जाता है, शेखावटी वहां से आते हैं, उनका सिक्का नहीं चल पाया वहां पर, तो ये मजबूत कहां है? देखिए स्पष्ट सी बात है कि कांग्रेस की मुद्दा विहीन स्थिति के अंदर ताकाझाकी करने के अलावा, स्पेकुलेशन अपनी बोलने के अलावा, क्योंकि इनका कुशासन इतना परमचर पे हो चुका है कि एनसीआरबी के आंकड़ों की बात की जाती है तो उनके मंत्री का स्टेटमेंट आता है। और गुटबाजी आप अपनी देखिए सारी बातों पे चले जाएंगे, उस पे कांग्रेस की बातों का मैं कोई उत्तर नहीं देती। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हर प्रदेश कार्य समिति में रहती है और मैं फिर कह चुकी हूँ आपको कि जो उपचुनाव में जीत है वो व्यक्तिगत जीत है। स्पीकर से मिलने गए थे अनिल शर्मा जी उनका वीडियो मैं आपको सुनाती हूँ, आप उनका वीडियो सुनिए, मैं आपको आपके चैनल पे सुनाती हूँ, लाइव सुनाती हूँ, जो उन्होंने कहा अनिल शर्मा जी ने कि कांग्रेस की नहीं ये व्यक्तिगत जीत है मेरी और मैं जीता हूँ, कांग्रेस पार्टी तो थी नहीं वहां पर। श्रद्धांजलि व्यक्तिगत जीत वाला ऐसा तो कहीं नहीं कहा है हमने, कोई बयान ऐसा नहीं सुना। उन्होंने कहा है अनिल शर्मा जी का बयान है ये। अनिल शर्मा जी जीत के बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर सभाएं की थी तमाम। जमीन साहब बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी है क्योंकि आप अभी ये कह रहे थे एसेट वाले बयान पर, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का एसेट कहीं ना कहीं चाहे बाहरी तौर पर ही सही, अभी तो एक फॉर्मूला काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बीच में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी के हाथ में कमान थी, जब जहां पर प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए थे, उनमें से एक व्यक्ति तो कम से कम सीएम की कुर्सी तक पहुंचा है अभी, वहां पूरा प्रशासन बैठा देते हैं। ठीक जमनी सर, रूप से देखिए जब कांग्रेस संकट में थी तब राहुल गांधी ने जिस पर दाव खेला वो चेहरा था सचिन पायलट, और सचिन पायलट ने जब 21 सीटें आ गई थी उस दौर में वसुंधरा राजे जी का मजबूत नेतृत्व था, उसके सामने जो लड़ाई लड़ी वो सबको पता है जी। वो जंग लड़ी जिस जंग को उन्होंने परिणाम में तब्दील किया। अब आप उसको परिणाम को परिणाम मानते हैं नहीं मानते हैं, आला कमान की रुचि है, ये उसका फैसला है। लेकिन जो राजस्थान की जनता है वो ये चाहती है कि हमने जो वोट दिया था, हमने ये वोट इसलिए दिया था कि राजस्थान को एक नया नेता मिले, एक नया चेहरा मिले, एक ताजगी मिले, एक फ्रेशनेस मिले। जो 24 साल से उब गए अशोक गहलोत। ठीक है जमीन साहब, माफी चाहता हूं समय नहीं है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अभी इसी तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो एसेट को लेकर के बात की थी, एक फॉर्मूला राजस्थान में लागू किया था, वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। नमस्कार।